हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन क्या कैसा प्रभाव देगा, ये सब कुछ हम जानेंगे, क्योंकि शनिदेव अब देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में आने वाले हैं और हमारे कर्मों का हिसाब शनिदेव करने वाले हैं। हमने जैसे अच्छे या बुरे कर्म किए हैं तो हमारे कर्मों का ये हिसाब करेंगे। ये सब कुछ हम जानेंगे, परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और या तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, जिस नाम से ये यूट्यूब में चैनल है उसी नाम से ही आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। और ये जो लिंक है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो थोड़ा नीचे आप जाएंगे जब, तब आपको ये लिंक नीचे मिलेगी, बिल्कुल ऊपर नहीं है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे और ज्वाइन कर लीजिएगा। जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर एक वीडियो आपको मिलेगी। सबसे पहले तो उस वीडियो में बताया गया है कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो जो उसमें सिस्टम बताया गया है, जो विधि बताई गई है, उसी के हिसाब से आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में संभवतः ये लिंक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फेसबुक में अलाउड नहीं है संभवतः। तो आप या तो यूट्यूब से जुड़ के चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र है, या तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं डायरेक्ट ही जाके और अपनी फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। परंतु कोशिश करें जितना जल्दी आप जुड़ें और साथ में और लोगों को जोड़ें, क्योंकि जल्द से जल्द ये जो है तो और भी लोग लाभ उठा सके, क्योंकि ये समय बहुत कम समय के लिए रहने वाला है। चलिए जानते हैं कि शनिदेव का ये क्या कैसा परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन। तो देखा जाए तो शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 29 मार्च को गोचर करना प्रारंभ कर चुके थे, चतुर्थ चरण में। अब शनिदेव पुनः अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ के अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये 28 अप्रैल 2025 से गोचर करना शुरू करेंगे और 13 जुलाई तक ये इसी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, यानी कि ये नक्षत्र के अधिपति स्वयं शनिदेव हैं, इसीलिए शनिदेव जब आप स्वयं के नक्षत्र में आएंगे, ये न्यायाधीश कहलाते हैं, कर्म फलदाता कहलाते हैं। तो ये अब हमारे कर्मों का ठीक तरह से न्याय करेंगे। हमने जो अच्छा किया है हमें उसका अच्छा फल देंगे, और हमने जो बुरा किया है उसे वैसा फल देंगे, बुरा फल देंगे। इसीलिए जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, पर जिन्होंने गलत कर्म किए हैं, कर्मों में कमी रखी है, तब उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टमेश तो हैं, परंतु अष्टमेश के साथ साथ में ये आपके भाग्येश भी बनते हैं। और भाग्येश बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं भाग्येश होके, और वर्तमान में मीन राशि में गोचर करते हुए आपके ये कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो शनिदेव का ये नक्षत्र गोचर काल आपके जीवन में, आपके करियर में बहुत बदलाव लाएगा, आपके करियर में पॉजिटिव बदलाव लाने वाला है। और ये बदलाव जो है तो हो सकता है कि चाहे सैलरी वृद्धि के रूप में हो, या प्रमोशन के रूप में हो, या किसी तरह आपके जॉब में पॉजिटिव स्थितियों को बनाते हुए देखने को मिलेगा। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा। हम
हमेशा कहते हैं कि जब भी कभी भी कोई भी आप निर्णय लेते हैं, जैसे ये प्रभाव आप सुन रहे हैं, तो इसे कैसे क्या आपको निर्णय लेना चाहिए ये भी हम लास्ट में समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपको अपने जॉब को लेके काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें इस समय देखने को मिलेंगी और साथ में ये भी देखने को मिलने वाला है कि यदि आप सोच रहे थे कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष जीवन में कर रहे हैं परंतु कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये समय होगा जो कि पहले से अब बेहतर स्थितियां होंगी और पहले से अब ज़्यादा रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये शनिदेव हैं और ये आपके भाग्य से हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु साथ में अष्टमेश भी हैं, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यात्रा यदि कर रहे हैं, छोटी हो बड़ी हो, जैसी भी यात्रा हो, यदि तो यात्रा किसी भी तरह की कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ यात्रा करिएगा। और आप अपने जीवन में इस बात का भी ध्यान रखिए कि यदि आप किसी रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है और आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, अचानक लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं। और शनिदेव का ये जो गोचर काल है ये कहीं न कहीं आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हो, यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या आप अपने जीवन में चाहते हैं कि ठीक है, हर एक व्यक्ति प्रयास करता है परंतु ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति सफल हो, परंतु वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है जो कर्म करने में उद्धत हो, आगे हो और हमेशा वो कर्म करने की सोचता हो, क्योंकि ये शनिदेव कर्म फल दाता हैं और जो कर्म करता है उसे फल भी ये देते हैं। और शनिदेव का जब जब प्रभाव कर्म भाव में आपके आ जाए, क्योंकि ये अब आपके भाग्य से होके अष्टमेश होके आपके कर्म भाव में जा रहे हैं, तो गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव के गोचर काल का मतलब और स्वयं के नक्षत्र में ये आ चुके हैं और 13 जुलाई तक रहेंगे। तो इसका मतलब शनिदेव अब ये कहना चाहते हैं कि भैया ये समय है 28 अप्रैल से लेके और 13 जुलाई तक, जिस समय आप अपने कर्मों को बेहतर बना लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि आप जानते हैं कि ढैया और साढ़े साती का जब दौर चलता है तो हमारे जीवन में चीज़ें थोड़ी मुश्किलें हो जाती हैं और वास्तविकता ये है कि सच्चाई दिखती है परंतु सच्चाई कड़वी होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसीलिए अभी मेष वालों के जीवन में साढ़े साती का प्रभाव और अन्य अन्य राशियों में साढ़े साती और ढैया का प्रभाव, तो इसी तरह धीरे धीरे चीज़ें फिर शनिदेव अभी समझाते हैं नक्षत्र के रूप में और फिर जब स्वयं साढ़े साती ढैया के रूप में आते हैं तब भी समझाते हैं। तो इसीलिए आपको अभी से सतर्क हो जाना, शनिदेव अपने नक्षत्र में आके ये कहना चाहते हैं कि भैया अब कर्म करो, नहीं तो फिर आने वाले समय में ढैया और साढ़े साती के रूप में स्थितियाँ बनेंगी। और यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तब तो बहुत बढ़िया साढ़े साती और ढैया जाएगी, नहीं तो फिर मुश्किल होती है। इसीलिए शनिदेव जो कह रहे हैं उसे हमें फॉलो ही करना बहुत ज़रूरी है, जिससे शनिदेव आगे चल के हमें अच्छे फल दे सकें। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव कुछ ऐसे फल हमें देने वाले हैं, परंतु मैं हमेशा की तरह फिर से एक बार बता दूं कि यदि आप ये वीडियो आप सुन रहे हैं यहाँ तक अभी और या तो आप कोई अन्य वीडियो देखें, तो आपको ये बेहद ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करवाइए या तो खुद करिए और इसके बाद ही निर्णय लीजिए। जो आप प्रभाव आपने मुझसे सुना, ये प्रभाव ये गोचर के आधार पे और ये पूर्ण रूप से फल देने में समर्थ नहीं होता है ना। तो इसीलिए आपको दोनों को देखना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और आपका कल्याण हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।